Lieutenant Governor Manoj Sinha has sacked 3 government employees. A clear message that whatever was there in the media for the last more than 3 days is not based on facts. I'm here and I'm here to stay and I'm here to stay for long. There was a lot of talk about Lieutenant Governor Manoj Sinha being replaced, and several names were circulating. And not only this, that several names were circulating, our web portal even went to the extent of congratulating the new Lieutenant Governor, who, according to that web portal, had been appointed as the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. But within a couple of days, Lieutenant Governor Manoj Sinha has done something to indicate that he's here to stay for long. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुरुआत इसलिए कि थोड़ी थोड़ी तब्दीली जुबान में और थोड़ी थोड़ी तब्दीली लहजे में और थोड़ी थोड़ी तब्दीली अपने अंदाज में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 3 सरकारी मुलाजमों को आतंकियों का समर्थन देने के लिए 3 सरकारी मुलाजमों की छुट्टी कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिन 3 सरकारी मुलाजमों को निकाला है, इनके ऊपर इल्जाम है कि ये लश्कर तैयबा और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम कर रहे थे। और अगर हम साल 2020 से लेकर 2024 तक की बात करें, लगभग 75 के करीब सरकारी मुलाजमों की छुट्टी कर दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आतंकी संगठनों के साथ सीधे सीधे रिश्ते थे। साल अगस्त 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला, तो उसी दिन उन्होंने तय किया कि जो आतंक का नेटवर्क यहां पर है, उस आतंक के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ध्वस्त किया जाएगा। जो सरकारी सिस्टम में रहकर आतंकियों की मदद करते हैं या आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करते हैं या आतंकियों के साथ किसी भी तरीके की सिंपैथी रखते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, आप जानते ही हैं कि फौज ने जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस किए हैं वो तो अपनी जगह हो ही रहे हैं। 75 के करीब सरकारी मुलाजमों की अभी तक छुट्टी कर दी गई है। और आज जिन 3 सरकारी मुलाजमों की छुट्टी की गई है, इनमें एक मलिक इशफाक नसीर है, ये पुलिस में कांस्टेबल थे। एक एजाज अहमद हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर थे। और तीसरे हैं वसीम अहमद खान, जो जूनियर असिस्टेंट थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। एक सरकारी सूत्र ने यह बताया कि आतंकी संगठनों के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर बाजाब्ता काम चल रहा है। कौन किस आतंकी संगठन का समर्थक है, कौन किस आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है और फिर वो सिस्टम का हिस्सा कैसे है, इस पर सरकार जोरदार तरीके से काम कर रही है। इसी के चलते मलिक इशफाक नसीर का जहां तक ताल्लुक है, इसे साल 2007 में ये पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे भर्ती हुए। इनके भाई मलिक आसिफ नसीर एक पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकी थे लश्कर तैयबा के। उन्हें फौज ने 2018 में मार गिराया था, लेकिन मलिक ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। पुलिस में कांस्टेबल होने के बावजूद वो आतंकी संगठनों के साथ काम करते थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। सितंबर 2021 की बात है जब मलिक इशफाक नसीर के एलईडी के साथ संबंध है, ये मामला सामने आया। जब हथियारों की स्मगलिंग का और उसके अलावा धमाकाखेज मादे की स्मगलिंग का केस चल रहा था, तो उस समय इस चीजें सामने आई कि मलिक पुलिस कांस्टेबल होने के बावजूद कि उन्होंने कसम खाई है कि वो भारत की इंटेग्रिटी को जख्म नहीं पहुंचाने देंगे। पता ये चला कि वो लश्कर तैयबा के आतंकी को हथियार, धमाकाखेज मादा और उसके अलावा नशा तक उन्हें उनसे लेते थे, आगे उनसे लेते थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने में मदद भी करते थे। आरोप उनके ऊपर है। वो जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे वो। और ये भी उनके ऊपर आरोप है कि ये सिर्फ सेफ लोकेशन आइडेंटिफाई करने का काम नहीं करते थे,
बल्कि वो हथियार कलेक्ट भी करते थे और बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किया करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पुलिस का काम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, वहीं पर मलिक इशफाक जो है वो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। एजाज अहमद स्कूल एजुकेशन विभाग के एक टीचर थे। इनके ऊपर आरोप है ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम कर रहे थे। 2011 में ये टीचर के तौर पर, अध्यापक के तौर पर ये काम करना शुरू किया इन्होंने, और उसके बाद वो पुंछ के इलाके में आतंकियों के सबसे बड़े मददगार बन गए। वो आतंकियों को आर्म स्मगलिंग में, एम्यूनिशन, नारकोटिक्स की स्मगलिंग में मदद कर रहे थे। नवंबर 2023 में जब पुलिस ने एजाज और उसके दोस्त को एक रूटीन चेक में गिरफ्तार किया गया, तो उनके पास से हथियार और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर मिले जो एजाज की टोयोटा फॉर्च्यूनर में थे। और उसके बाद जब और पड़ताल की गई तो पता ही चला कि ये सारी कंसाइनमेंट उनके पास हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आबिद रमजान शेख से उन्हें ये सारा कंसाइनमेंट मिल रहा था। और ये कंसाइनमेंट्स कई सालों से इनको मिल रहे थे। उसके बाद एक और सरकारी मुलाजिम वसीम अहमद खान, जूनियर असिस्टेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, इन्हें साल 2007 में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी मिली, लेकिन ये आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़े हुए थे। ये 2018 में इसका एक्सपोजे हुआ और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये बताते हैं कि वसीम अहमद खान जो है ये उस साजिश में शामिल थे जिस साजिश के जरिए मशहूर और मारूफ सहाफी सैयद शुजात बुखारी और उनके 2 पीएसओस को 14 जून 2018 को शहीद किया गया। वो लश्कर तैयबा और मुजाहिदीन के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने शुजात बुखारी को आईएसआई के कहने के ऊपर गोली मारी और उनको शहीद किया। इनके ऊपर आरोप यह भी है कि 12 अगस्त 2018 को इन्हें पुलिस ने, जब आतंकी वारदातों को लेकर पड़ताल हो रही थी, एक आतंकी वारदात बटमालू में हुई थी, जब उसकी पड़ताल हुई तो उस सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए। अब जाहिर सी बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कहने के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार ने वेटिंग का जो सिलसिला है कि आप सरकारी मुलाजमत में आएंगे तो आपकी पूरी पड़ताल होगी, आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों तक जाया जाएगा, मालूम किया जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका बैकग्राउंड जब चेक साफ होगा तो आपको सरकारी मुलाजमत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और आज के इस 3 लोगों को सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त करने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि चीमा गोइयां न करें, इधर उधर की कहानियां न सुनाएं। ये बात समझ लें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में अगस्त 6, 2025 तक बने हुए हैं और अमरनाथ यात्रा के खत्म होने के बाद संभवतः ये फैसला केंद्र सरकार ले सकती है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कोई नया आदमी चाहिए या वो एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। मगर उसके बीच में एक राइडर है। राइडर ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए मनोज सिन्हा की जरूरत जल्दी पड़ी तो अगस्त से पहले भी मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वो एक संभावना है, उसके अलावा कोई संभावना नहीं है। सो पुटिंग ऑल द स्पेकुलेशंस एट रेस्ट, the political constituency of Jammu and Kashmir needs to understand Manoj Sinha is here to stay. He'll stay till the time Prime Minister and the Home Minister do not feel that there's a need to change him. Till that time, he is here and he's doing exactly what Government of India expects from him. This is Syed Junaid Hashmi for Straight Line News from Sonamarg.